हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर हर सैटरडे एक मदर सेंट्रिक वीडियोस लेके आती हूँ, जिसमें मदर एंड बेबी केयर, पेरेंटहुड से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स और मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो अगर आपको वो सारी वीडियोस देखनी है आगे भी, तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। 1, 2, 3, funky. सो अभी मेरी कुछ करंट सिचुएशन ऐसे चल रही है। सो मुझे लिवर से रिलेटेड एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसे बोलते हैं ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेटिस, आई गेस। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करूँ तो आई एम सॉरी, मैं इसका नाम आपको मेंशन करके दे दूँगी। आज है 23 दिसंबर और मुझे कल ही पता चला है कि मेरा सी सेक्शन का ज़्यादा चांस है। सो इसलिए मैं आपके साथ वीडियो लेके आई हूँ। हो सकता है ये वीडियो बनाते बनाते थोड़ी मेरे में भी हिम्मत बने और मैं आपको भी हिम्मत दे पाऊँ कि जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो हमारे दिमाग में होता है कि हमारा सी सेक्शन ना हो। हमारे बड़े हमें समझाते हैं कि ऑपरेशन के बाद तो शरीर ख़राब हो जाता है और आप ज़िंदगी भर मोटे रहते हो, आप कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी ज़िंदगी भर के लिए स्टेबल नहीं हो पाएगी। और बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जो हमारी बड़ी लेडीज़ यानी हमारी मम्मी, दादी, नानी, ये सब लोग बोलते हैं। और हमारी सोसाइटी बोलती है कि मतलब सिज़ेरियन हो गया, ओहो अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। और जैसे ही मुझे पता चला कि अब मेरा सिज़ेरियन के 70% चांसेस हैं क्योंकि मेरे लिवर में एक प्रॉब्लम हो गई है। सो कल से अब तक मेरे दिमाग में लाखों थॉट्स आए होंगे, जिसको पता चलता गया वो मुझे सॉर्ट ऑफ एक सहानुभूति सी देते गए। सो मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि मैं मानती हूँ कि वो लोग मेरा भला चाहते हैं, जो भी मुझसे ये बातें बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, मतलब एक जो मुझे सहानुभूति मिल रही है, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब कुछ, कोशिश कर, एक्सरसाइज कर, मतलब जिसके पास जो सजेशन है वो दे रहा है। ऑल्दो वो सब मेरा अच्छा चाहते हैं, बट प्रैक्टिकली मेरे को जितनी टेंशन डॉक्टर के सुनने से नहीं हुई थी उतनी टेंशन मेरे आसपास के लोगों से सुनने से हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ऐसे ट्रीट किया कि ठीक है, सी सेक्शन नॉर्मल है, दुनिया का होता है, तेरा भी हो जाएगा। बट हमारी फैमिली, हमारे नोन टू, स्पेशली हमारी मदर्स, सास, मदर, हमारे जो भी एक्सपीरियंस होता है हमारे आसपास, हमारी भाभी, कोई भी, तो वो हमें ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं कि यार ऑपरेशन के बाद तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, बहुत टाइम लग जाएगा रिकवर होने में, तुम्हें डाइट नहीं मिल पाएगी, तुम्हें मालिश नहीं हो पाएगी, तुम्हारे साथ स्टिचेस में प्रॉब्लम रहेगी, ज़िंदगी भर पेट में से तुम्हारे दाग नहीं जाएंगे, स्ट्रेच मार्क्स नहीं जाएंगे। सो आज की वीडियो इस बारे में है कि आपकी डिलीवरी है, टाइम आपका पास आ रहा है, 3rd ट्राइमेस्टर है, तो आप, ये सब हमारे लिए कंसर्न्ड होते हैं, पर फिर भी इन सब चीज़ों को अपने दिमाग पे, अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो के साथ आपके साथ मैं खुद को भी ये समझा पाऊँ कि जो मैं बोल रही हूँ वो मैं अपने पे भी इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। अभी आज 23 दिसंबर है और मुझे डॉक्टर ने कल ही बताया है कि आप अपना अगले हफ्ते यानी नेक्स्ट वीक, अगर आपके लिवर में कोई प्रोग्रेस नहीं आती दवाइयों के बाद, तो आपको फॉल्स लेबर से आपकी डिलीवरी करनी पड़ेगी अगले ही हफ्ते। सो यानी मेरा अभी 34th वीक और 5 दिन चल रहा है, आज 6th डे है, और अगर एक हफ्ते के अंदर हो जाती है तो मेरा बेबी प्रीमेच्योर कैटेगरी में बर्थ लेगा। वो टेंशन, ऊपर से मेरे लिवर में दिक्कत है, वो टेंशन, ऊपर से सबके सजेशन। सो आपको मेरे फेस पे भी थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी नींद की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि दवाइयों की वजह से मुझे बहुत नशा हो रहा है। जो मुझे दिन में एक बारी दवाई खानी थी वो मैं दिन में 3 बारी खा रही हूँ। मेरी डाइट बिल्कुल बदल चुकी है लिवर की वजह से, और मैं बिल्कुल फीका खाना खा रही हूँ अपने 3rd ट्राइमेस्टर के बिल्कुल एंड के दिनों में, जहाँ लोग टूट के खाना खाते हैं जो उनका मन करता है, क्योंकि आने वाले टाइम पे पता नहीं क्या हो डिलीवरी के बाद कितने दिन तक हम नॉर्मल खाना ना खा सकें। मैं लिवर की वजह से सिर्फ मूली, सिर्फ प्रोटीन, सिर्फ दूध, सिर्फ वाइट चीज़ों पे ही अभी डिपेंड कर रही हूँ 2 दिन से तो।
और मेरे को हफ्ते में अपने लिवर की LFT की रिपोर्ट अगर मेरी सही नहीं हुई, जिसकी मैं जी तोड़ कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए, तो मेरा ऑपरेशन होगा। अभी मेरे को उन्होंने 70 to 30% बोला है कि 70% आपके सिजेरियन के चांसेस बन चुके हैं और ऊपर से 30% आपके नॉर्मल के चांसेस हैं। LFT के साथ हमारा ब्लड टेस्ट भी होता है। मेरा ब्लड टेस्ट 4 दिन में 3-4 पॉइंट कम हो चुका है। सो उस वजह से भी टेंशन है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी सी हो रही है। सो जैसे हम अपनी पर्सनल डायरी सी नहीं लिखते थे बचपन में, मैं लिखती थी अपनी पर्सनल डायरी, जिसमें मैं अपनी सारी बातें दिल खोल के शेयर करती थी। अब शायद मुझे लगता है कि ये वीडियोस के थ्रू मैं अपनी पर्सनल डायरी लिख रही हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं रूम बंद करूँगी, थोड़ा बहुत तैयार होंगी और आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो कब डालूँगी, हो सकता है डिलीवरी के बाद या पहले। मेरी ना जो एंग्जाइटी है वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं आपसे सामने से बैठ के बात कर रही हूँ और मेरी किसी दोस्त से बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ यार मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जैसे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं अपने किसी दोस्त के साथ अपनी बात डिस्कस कर रही हूँ कि यार मुझे ना अब दिक्कत हो रही है और मुझे अब लग रहा है कि यार बस बेबी सही सलामत रहे और मेरे को जितनी दर्द हो जाए, जितनी दवाइयाँ हो जाएं, कोई बात नहीं, मैं पूरे पूरे दिन ऐसे झेल लूँगी, पर अगले हफ्ते ये हो जाए कि यार ना तो प्रीमेच्योर हो और ना ही कोई दिक्कत हो जाए। मतलब मैं फंस सी गई हूँ कि प्रीमेच्योर होगा तो वैसे थोड़ी सी दिक्कत होती है बेबी को, और अगर प्रीमेच्योर नहीं होता और वो जो मेरे को बोला गया है कि जो लिवर में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन अगर बेबी तक पहुँच गया तो थोड़ा उसका खतरा भी बन सकता है जान का। सो मुझे ये भी बोला गया है और तुम्हारी जान का भी उसका भी। मैं सच बताऊँ, इस सिचुएशन में अपनी तो मुझे फ़िलहाल पड़ी नहीं है, तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग है। और मतलब मुझे ये चीज़ लग रही है कि एक एक दिन थोड़ा भारी हो रहा है मेरे पे कि क्या करूँ, कैसे होगा सब कुछ। पर खैर मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं खुद को भी मोटिवेट कर पाऊँ, जैसे कि मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली कर रही है, कि कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल है, इतनी टेंशन मत ले, हम तेरे साथ हैं, सब ठीक होगा, सही सलामत तू और बच्चा दोनों आओगे बाहर। एंड साथ में अगर यही सेम सिचुएशन किसी के साथ है तो मैं आपको भी मोटिवेट करूँगी कि कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। आप इस चीज़ को भरोसा रखें कि आपका बेबी भी ठीक है, आप भी ठीक हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इस हफ़्ते कोशिश करूँगी मैं कि मैं अपने लिवर को थोड़ा-सा मजबूत कर पाऊँ। मूली का पानी कहते हैं बहुत अच्छा होता है, मूली बहुत अच्छी होती है और पनीर मेरे को 300-400 ग्राम पर डे का इंटेक बोला गया है स्पेसिफ़िकली इस हफ़्ते के लिए। और कोई एक्सर्शन नहीं, कोई वॉक नहीं, ज़्यादा झुकने को मना करा है क्योंकि मेरे लिवर में दिक्कत है, तो और इसलिए उन्होंने मना करा है। और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा इंटेक करने को मना करा है, एज़ इन रोटी वगैरह, क्योंकि वो पचाने में दिक्कत होगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा लिवर को, इसीलिए। तो इसलिए मैं प्रॉपर डाइट फॉलो कर रही हूँ। आज का टॉपिक है कि हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कैसे रखें। मैं सच बताऊँ, मैं अभी खुद ही मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रही कि मतलब मुझे टेंशन हो रही है, वो तो मेरी रिपोर्ट्स की वजह से हो रही है। पर अगर मैं सिर्फ सी सेक्शन की बात करूँ तो मुझे डॉक्टर ने ये बात क्लियरली बोली है कि तू सेफ़ है, तेरा बेबी सेफ़ है। सी सेक्शन के बाद ऐसा नहीं होता कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी में सिर्फ इतना फ़र्क है, नॉर्मल डिलीवरी में हम बहुत जल्दी अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। जैसे भाई आपकी वजाइनल डिलीवरी हुई और फिर उसके बाद आपका सर्विक्स पे स्टिच वगैरह लगाए जाते हैं, वो स्टिच जल्दी से हील नहीं हो पाते, बिकॉज़ बहुत लोगों के साथ मेरी बात हुई है जो लेडीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, वो स्टिच में थोड़ी सी दिक्कत होती है उन स्टिचेस में, क्योंकि वो बिल्कुल उस एरिया पे लगाए जाते हैं जो बैठते वक्त हमारा बेस पे टच होता है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए बैठना पड़ता है, टॉयलेट जाने के लिए बैठना पड़ता है, उस टाइम पे सिर्फ दिक्कत होती है। पर सिजेरियन में क्या होता है, आपके स्टमक पे लगाए जाते हैं स्टिचेस, क्योंकि डायरेक्ट वहीं से बेबी को डिलीवर करते हैं। सो जो स्टमक के स्टिचेस हैं वो इस एरिया पे लगाए जाते हैं जो हमेशा बेंड होता है। अगर वो बार बार बेंड होगा और उसके यहाँ पे स्टिचेस लगे रहेंगे
तो उसके स्टिचेस खुलने का डर रहता है। सबसे पहली बात, स्टिचेस गलने का डर रहता है। तीसरा, उन स्टिचेस की जो मॉइस्चर है वो दोबारा पनप के उसमें मवाद ना आ जाए, इसीलिए डॉक्टर घी तेल वगैरह खाने को मना करते हैं, गर्म चीज़ें खाने को मना करते हैं। क्योंकि हम जितनी गर्म चीज़ें खाएंगे उतना हमारा जो 9 मंथ हमारे पीरियड्स नहीं आए वो पूरी बॉडी का वो पूरी बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं। वेस्ट, एक तरीके का गंदा खून जिसे बोलते हैं, वो इकट्ठा होता रहता है। अगर हम वो नहीं खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है। पर स्टिचेस यानी सी सेक्शन में होने के बाद हम वो इनिशियली 15-20 दिन नहीं खा सकते, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से मना होता है कि अगर आप कुछ ज़्यादा भारी ऑयली फूड खाओगे और आपने वो पेट से ही सब कुछ पचाना है और आपके पेट पे स्टिचेस लगे हुए हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। पहले के टाइम पे क्या होता था, सबकी नॉर्मल डिलीवरी होती थी। मतलब हमारे बड़े बूढ़े कुछ गाँव में रहते थे, उस टाइम पे डॉक्टर्स नहीं था, इतना एडवांस सब कुछ नहीं था। उस टाइम पे दाइयाँ होती थी। कोई 100 में से कोई एक केस होता होगा जिनकी ऑपरेशन होता होगा, तो उसे ये बोल दिया जाता था, हो इसका कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। पर आज की डेट में जहाँ IVF है, जहाँ पे इतनी सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके शायद हमें नाम तक नहीं पता, वहाँ पे ऑपरेशन कराना कोई बड़ी बात नहीं है। डिपेंड करता है कि जो आपका ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, वो कितना सुलझा हुआ है। और ये तो आपकी किस्मत है, ये तो आपको एक्सपीरियंस करने के बाद पता चलेगा। मैं अपने डॉक्टर की तारीफ़ ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में कर चुकी हूँ कि मैंने उन्हें क्यों चेंज करा। बार बार उनके पीछे नहीं पड़ना चाहूँगी, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत अजीब फील होता है। मुझे याद आता है तो मुझे गुस्सा ही आता है। अभी मुझे उन पर गुस्सा करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आज है 23 दिसंबर। मैं सेम डे ही वीडियो बना रही हूँ, इसलिए हो सकता है तो ये वीडियो आपको बहुत बाद में दिखे, शायद मिड ऑफ जनवरी में। तब तक मेरा बेबी हो चुका हो। आई होप हेल्दी हो, सब कुछ सही हो। बट मैं इस टाइम पे आपको और ख़ुद को ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि ऑपरेशन होना इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत लेडीज़ से मेरी खुद की बात हुई है जो ये बात बोलती हैं कि हम ऑपरेशन में ही ज़्यादा सैटिस्फाइड हैं। हमारी दूसरी डिलीवरी या पहली डिलीवरी नॉर्मल हुई है और एक ऑपरेशन वाली हुई है, तो मेरी ज़्यादा इजी ऑपरेशन वाली रही है और उसके बाद मेरी बॉडी रिकवर करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया बॉडी ने। ये एक हवा है जो कुछ हमारे कंसर्न फैमिली मेम्बर्स बना देते हैं हमारे दिमाग में। बट ऑपरेशन होना इतनी बड़ी बात नहीं है। अल्टीमेटली हर चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप प्रेगनेंसी के बाद अपनी केयर कैसे करते हो। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो उसमें आपको अपने वजाइनल स्टिचेस, आपकी चाहे एपिस्टोमी हो, चाहे आपके एपिड्यूरल नॉर्मल हो। एपिड्यूरल वो होती है जिसमें पेनलेस होता है और एपिस्टोमी वो होती है जिसमें एनस में थोड़ा सा कट लगाते हैं कि दिक्कत ना हो। एंड मतलब ये सारी मेरी यूट्यूब से रिलेटेड और इंटरनेट से रिलेटेड नॉलेज है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जो चीज़ें अपने लिए सीख रही हूँ, जो अपने लिए सुन रही हूँ, जो अपने लिए रिसर्च कर रही हूँ, उन्हीं चीज़ों को कंपाइल सा करके आपके सामने लेके आती हूँ। कोई भी डिलीवरी हो, कुछ भी हो, आपकी बॉडी में हज़ारों चेंजेस तो आएंगे। आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त भी थोड़ा बहुत दर्द होगा, आपको पीरियड्स में भी दर्द हुआ था, हमें इंटीमेट होते हुए भी दर्द होता है। ये एक औरत को वरदान, श्राप, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी कह लीजिए, वो मिला हुआ है। कोई आदमी इसे नहीं समझ सकता इसे औरतें ही समझ सकती हैं कि हम जब एक छोटी बच्ची होती हैं, जब हमारी बॉडी एक बच्चे की बॉडी से एक टीनेजर की बॉडी की तरफ ग्रो करती है, तब से लेके एक मदर बनने से लेके और फिर मदर बनने के बाद जब 40 to 45 की एज के बाद हमारे पीरियड्स बंद होते हैं, जिसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। आई गेस मैं सही नाम ले रही हूँ। मेरी मदर के साथ, मेरी सास के साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे इन चीज़ों के भी बारे में नॉलेज मिल रही है जो उन्होंने गलतियाँ करी अपने टाइम पे। कि मेरी मदर इन लॉ बताती हैं कि मेरी मदर इन लॉ ने यानी मेरी दादी सास ने मेरे हस्बैंड जुलाई में हुए थे, तो उन्होंने पानी ठंडा नहीं पीने दिया था और उनको ठंडे पानी की वो होती थी, हुड़क सी होती थी। तो वो अपने कज़न से, अपने किसी भाई बहन से, क्योंकि जब बेबी हो जाता है तो बहुत लोग आते हैं आपसे मिलने, तो उनसे फ्रिज में से चुरा चुरा के पानी पी लेती थी। और अब उसका ड्रॉबैक ये है कि उनकी ये पूरे रीढ़ की हड्डी पूरी और बैक एक बहुत होता है। यानी तब हमें समझ नहीं आती थी कि
ये जो भी हो रहा है, उन्होंने अजवाइन का पानी गर्म करके रखा हुआ था मेरी सास के लिए कि ये यही पिएंगी। अजवाइन गर्म होती है, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड निकलने के लिए, कि जितनी खून निकलेगा उतना सही रहेगा, उतना फैट रिड्यूस होगा, बॉडी हेल्दी रहेगी, बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड के टाइम पे मेरी मदर इन लॉ की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, इसलिए वो सब कुछ गर्म खा सकती थी और पी सकती थी। और मेरी मदर इन लॉ की स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर मैं उनका हाथ ऐसे नॉर्मली पकड़ रही हूँ तो उनके हाथ पे रेडनेस हो जाती है। इन सब चीज़ों का रीज़न ये है कि उन्होंने अपने जच्चा बच्चा वाले टाइम पे अपना ध्यान नहीं दिया। मेरी मदर के साथ भी हज़ारों चीज़ें हैं। हमारी डिलीवरी, मेरी और मेरी बहन के टाइम की डिलीवरी मम्मी की मेरी बहुत डिफ़िकल्ट रही थी। मैं तो अगर अपना कंपैरिजन करूँ तो मुझे तो कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही री करती रहती हूँ। बट उनका, मेरी मदर बताती हैं कि मेरे टाइम पे 35 केजीज़ की रह गई थी और मैं इस टाइम 81 केजीज़ मेरा वेट हो रहा है और मैं 9th मंथ में हूँ इस टाइम। सो उन्होंने मुझे बोला कि जब तेरी मैंने डिलीवरी की थी तो मेरा 35 पॉइंट कुछ वेट था, जिसमें मेरे पास तू भी थी। सो हमारी तो डिलीवरी बहुत अच्छी गई है। मेरी स्टार्टिंग से नारियल पानी वगैरह और बादाम, भीगे हुए बादाम, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी मदर ने सब कुछ करा है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी प्रॉब्लम होगी। बाकी ये जो सी सेक्शन का जो हुआ है, इस चीज़ को मैं अपने मन के ऊपर अगर हावी होने दूँगी तो मेरा लिवर ठीक भी होना होगा तब भी नहीं होगा, चाहे मैं उसमें जितनी डाइट लेती रहूँ, जितना कुछ लेती रहूँ। हो सकता है ये कोविड का इफ़ेक्ट हो कि 10 में से 2 केसेस होते हैं, 2 में से 1 मेरा केस हो गया, या हो सकता है कि ये मेरे हार्मोन्स की वजह से हो सकता है कि मेरे को पिछले साल जॉन्डिस हुआ था। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी टीनेजर लाइफ से लेके 3 महीने तक की जर्नी, या 3 से 6 महीने तक की जर्नी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। आप चाहें तो उसे कंसिडर कर सकते हैं। मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम जॉन्डिस की वजह से हुई है, मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम मेरे 2-2 3-3 बजे रात को खाने की वजह से हुई है, क्योंकि बेचारा लिवर क्या करेगा जब 3 बजे खाना जाएगा रात को। मुझे नहीं पता ये मेरे लाइफ़स्टाइल की वजह से हुई है, मुझे नहीं पता ये मेरे पीसीओडी की वजह से हुई है। अब मुझे जो पता है वो ये पता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको ऑलरेडी ये बात पता होगी कि मेरा बेबी डिलीवर हो चुका है, बहुत हेल्दी है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, हम ठीक हैं। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं 1 हफ़्ता पहले अपनी डॉक्टर से ये ना बोलती कि मुझे खुजली की प्रॉब्लम हो रही है और वो मेरे को थोड़ा सा लालच ना दिखाती, तो शायद आज मैं उसी के पास कंटिन्यू कर रही होती। और हो सकता है कि अब तो मेरे 30% चांसेस है भी, जो मुझे गवर्नमेंट डॉक्टर ने बोला। मेरा ये प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम होने के बाद हमने अपना एक और डॉक्टर चेंज करा। मैंने कुछ सोर्सेज लगा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई और अब शायद हो सकता है मेरी डिलीवरी वहीं हुई हो, या मैंने 2 जगह और नाम लिखवाया है, कहाँ हुई हो मुझे कुछ भी नहीं पता अभी तो। फिर जो ये मेरे 30% नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं, ये भी वो ख़त्म कर देती, क्योंकि उन्हें पता है सीज़ेरियन का मतलब है 1.5 से 2 लाख रुपए का मेरे पास कस्टमर बैठा हुआ है। जब वो 2-3 हज़ार रुपये के लिए इतना लालच करी तो ये तो 2-3 लाख रुपए की बात है। अगर आपको ये जो मैं बातें कर रही हूँ इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आपको ये दोनों वीडियोस देखनी पड़ेंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ इन दोनों वीडियो को रेफ़र करिएगा। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बात करनी हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो मेरे साथ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे को कमेंट्स करिएगा। मैं कमेंट का बहुत जल्दी जवाब देती हूँ, क्योंकि मुझे भी उतनी जल्दी होती है जितनी जल्दी आप लोगों को मुझसे बात करने की होती है। आज 23 दिसंबर है। मैं ये प्री रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और आज मैंने सोचा है कि मैं कम से कम 10 से 12 वीडियोस बना के उठूँगी, बिकॉज़ मेरी डिलीवरी में सिर्फ 1 हफ़्ता रह गया है प्रोबेबली। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं हर सैटरडे आपके पास एक वीडियो लेके आती हूँ जिसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करती हूँ। सो थैंक यू एंड